कल आपने श्रवण किया, भगवान राम जी अपने नगर जाने के लिए विभीषण जी से कहा। विभीषण जी महाराज उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी उनके नगर यानी कौशल देश में जाने का सोचा, अवधपुरी जाने के लिए कहा। राम जी विभीषण जी से अनुमति ली और विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आपका इस किले पर, इस लंका पर आपका अधिकार है, क्योंकि आप विजेता हो। यहाँ का कोष खजाना किला आप साफ जाकर देखिए, भ्रमण करिए और जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, नहीं तो बानर भालू में सब इसको बांट दीजिए, रत्न खजाना इत्यादि। राम जी कहते हैं, विभीषण जी नहीं, मुझे पिता की आज्ञा अनुसार किसी भी नगर में जाने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मण कुमारी जाएंगे, राज्याभिषेक करेंगे आपका और कोष खजाना देखेंगे, और तुम स्वयं अपने हाथ से ही रत्नों को बांटना चाहते हो तो बांट दो, लेकिन तुम देना मत। तुम आ जाओ विमान लेकर आकाश में और आकाश से सब बारिश करो जहाँ तहाँ, जिसको जो इच्छा होगी वो ले लेगा। अंत में विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, अनेकों प्रकार के विभीषण बहुत दान किए। कहते हैं राम विभीषण से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम कारण सिर्फ यही है कि विभीषण जी भी राम से अत्यंत प्रेम करते हैं। प्रेम के बिना अगर मान लो किसी में प्रेम ना हो, अब आपको भोजन करने के लिए बुलाया घर पे, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। चाहे 56 भोग ही न क्यों ना खिलाता हो, खिलाने वाला हो, लेकिन प्रेम नहीं है आपके प्रति उसके हृदय में, आपको अगर मालूम हो गया तो आप वहाँ नहीं जाएंगे। या फिर धोखा दिया हो, धोखेबाज हो तो भी नहीं जाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राम ही केवल प्रेम आधारा, उमा जोक जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसे जस निस्के बल प्रेम। कितना भी दान जप तप कर लो, आपको राम की प्राप्ति नहीं होगी। राम की प्राप्ति कब होगी? जब आपके हृदय में निश्चल और पवित्र प्रेम होगा उनके लिए। कल बताया था ना, चाहे अब दुनिया में कितने भी नाते रिश्ते हों, आपके प्रेम अगर ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे हों, कदापि उन रिश्तों को नहीं मानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। हैं ना, जाओ ना आओ ना उनसे बात ही करो। जो स्वार्थ से, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जानेंगे कि भाई इनके पास पैसा है तो बड़ा प्रेम करने लग जाएंगे। हाँ, अनेकों रिश्ते बन जाएंगे आपसे। आपसे बताया था ना, जब तो ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी। तो ऐसा स्वार्थ से हीन व्यक्ति अगर हो तो उससे प्रेम करना चाहिए, उससे रिलेशन बनाना चाहिए, रास्ता रखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये राम केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं और प्रेम करने वाले से ही रिश्ता रखते हैं, दिखावा करने वालों से नहीं। तो भाल कपि पट भूषण पाए, परिहरि पहिरन रघुपति पहीं आए। विभीषण जी ने आकाश में जाकर के आभूषण, रत्न और वस्त्र बरसाए, गिराए, और बानर भालुओं ने उनको धारण कर लिया, ले लिया, और ऐसे दिव्य और सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके वो बानर भालू राम जी के पास आ गए। नाना जिनस देख कपि की सा, पुनि पुनि हंस कौशलाधीसा। बानर भालुओं को पहली बार कपड़े गहने पहने हुए देख करके राम जी और लक्ष्मण के साथ में जानकी मैया भी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। देखिए एक बात और है, राम जी तो हंसे पर जानकी मैया हंसी नहीं, मुस्कुराई। देखिए सच्चरित्र स्त्री का जो स्वभाव होता है ना, सच्चरित्र स्त्री, वो कभी खिलखिलाकर नहीं हंसती। इस बात को ध्यान रखना, कभी सारी बातें मिलेंगी। मुस्कुराई माता सीता, हंसी नहीं, आवाज नहीं आना चाहिए स्त्री की हंसने पर, वो स्त्री सच्चरित्र मानी जाती है। तो भगवान
हंसे, समस्त उनके साथ में रहने वाले सगे संबंधी भी हंसने लगे। चित सबहि पर कीन दया, बोले मृदु बचन रघुराया, तुमरे बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण का पुण्य सार्यों। राम जी कहते हैं उन बंदर भालुओं को देखकर कि हे मेरे प्यारों, आपके ही प्रभाव से, आपके ही कारण मैंने रावण को मारा, रावण को जीत लिया, और इसलिए आप लोगों के द्वारा ही मैंने विभीषण जी का राज तिलक भी करवाया। बोले इसमें कोई मेरा श्रेय नहीं है। ये प्रभुता की बढ़ाई है, जिसमें प्रभुता होती है, जिसमें श्रेष्ठता होती है, वह व्यक्ति कभी खुद को श्रेष्ठ नहीं मानता, नहीं समझता। अब अंतिम आदेश कर रहे हैं राम जी। बड़ा खतरनाक आदेश। बानर भालू इनको सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग सुन लेते हैं थोड़ा। क्या कहते हैं राम जी, देखिए। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरहु मोहि डर पहुँचन काहू, सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरिपान बोले सब सादर। राम जी कहते हैं हे बानर भालुओं, अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ, काम तुम्हारा हो गया, तुमने हमारी बहुत भक्ति की, अब घर में जा कर के विश्राम भी कर लो। क्योंकि भक्ति तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद शरीर थक जाता है, थकने के बाद उस शरीर को विश्राम भी देना चाहिए। अब बानर भालू ने बहुत साधना किया राम का काज करने के लिए, अपने जीवन को, अपने तन को सफल बना लिया। राम जी कहते हैं अब राम का काम कर लिए हो, राम के कार्य के लिए आतुर थे, इसलिए अब राम में ही आराम है, इसलिए अब आराम भी कर लो, जाओ अपने अपने घर सारे के सारे। राम जी कहते हैं चिंता मत करना, डरना मत किसी से, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिसका राम का आशीर्वाद जिसके साथ हो, भला उसको डरने की आवश्यकता क्या है। ये फैन चालू कर दो। प्रभु सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोर पानी बोले सब सादर। कहते हैं ऐसे वचन को सुन करके बानर भालू सब व्याकुल हो गए और हाथ जोड़ करके वो सादर राम जी से प्रार्थना करते हैं। अब क्या कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, सुन लो आप क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रभु जो ही कहा हूँ तुम्हें सब हो सोहा, हमरे बहुत बचन सुन पोहा, दीन जाने कपि किए सना था, तुम त्रैलोक इस रघुनाथा। सारे बानर भालू जानते हैं कि राम है नहीं, ये परमात्मा है, ये सृष्टि के सृजन करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, समस्त ब्रह्मांड इनके हाथ में खिलौने एक बॉल के समान है, गेंद के समान है। तो कह रहे हैं प्रभु तुम त्रैलोक के ईश हो, हे रघुनाथ मुझे जान करके मुझ पर कृपा कीजिए, और हे प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है, हमको नहीं सुहाता। ये अप्रिय वचन क्यों बोल रहे हैं, क्यों आप मुझसे अपने से अलग करना चाहते हैं। हे रघुनाथ जी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, बानरों के दीन वचन को दीन जान करके आपने सनाथ कृतार्थ किया था, लेकिन अब क्या करने वाले हैं। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहू खग पति ही करही, देख पर राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सारे के सारे बानर भालू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपसे दूर होने के बाद प्रभु ऐसे वचन सुनकर हम लोग लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है क्या। राम जी कहा था ना कि आप लोगों के वजह से मैंने रावण पे विजय प्राप्त की है, लंका को जीता है। इस बात को सुनकर बानर भालू कहने के प्रभु ऐसी बड़ाई मत करो कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहूं, भला बताओ तो सही कोई मच्छर कभी गरुड़ की मदद कर सकता है क्या।
नहीं कर सकता। हित कर सकता है क्या? कोई मच्छर गरुड़ का हित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हे प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तब प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी, हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भासी। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। परंतु प्रभु की प्रेरणा से आज्ञा से वह बानर भालू श्री राम जी के रूप को अपने हृदय में धारण करके रखकर और अनेकों प्रकार की विनती करके हर्ष और विषाद के साथ अपने अपने घर को चल दिए। तो सोचिए पहले ओ मंजर कैसा रहा होगा कि रघुनाथ जी वहाँ खड़े हैं, आज्ञा दे रहे हैं, बानर भालू हाथ जुड़े खड़े हैं, परंतु राम ने आज्ञा दिया है, प्रभु ने आज्ञा दिया है, उसको मानना पड़ेगा। उस समय उन बानरों की दुख कैसा रहा होगा, उनकी अवस्था कैसी रही होगी, ये चिंतन करने की बात है। तो चल पड़े अपने अपने घर को सब बानर भालू, हर्ष और विषाद के साथ अपने घर गए हैं। पूर्णतः खुशी प्रसन्न नहीं है, हर्षित भी है और दुख भी। हर्षित है कि प्रभु का राम की काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और दुखी इस बात से है कि राम को छोड़ कर जाना पड़ रहा है। तो उनकी छवि को अंकित कर लिया अपने हृदय में और चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे जो तप कपि बलवान। कहते हैं बानर राज सुग्रीव, नल नील ऋषिराज जावबंत, अंगद नल हनुमान और विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं वो सब के सब क्या हुआ, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित बहि राम तन, नयन निमिष निवार। बहुत सुंदर बात है। ये क्या है? बानर भालू कौन है? क्यों राम जी का साथ दिया? क्या हो सकता है ये? क्या भगवान ने इनको अपने पैसे से रखा था, पेमेंट पे? नहीं। ये भगवान राम के साथ इसलिए थे क्योंकि भगवान राम से ये अत्यंत प्रेम करते हैं। और प्रेम में क्या होता है? बोले प्रेम में आज्ञा का पालन होता है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। इसलिए दुख तो बहुत है मन में कि इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, परंतु राम का आदेश है, प्रभु का आदेश है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका आदेश है, इसलिए जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात को काटना नहीं पड़ता, उसका प्रतिकार नहीं करना पड़ता। इसलिए बानर भालू सब उनकी आज्ञा को सिरोधार करके चल दिए। इस दृश्य को देखकर हनुमान, नल, नील और जावबंत इत्यादि वीर देख रहे हैं, अचेत से भी हो रहे हैं, परंतु अत्यंत प्रेम में प्रवाहित होकर कि ये कुछ कह नहीं सकते। नेत्रों से भरकर प्रभु को देख रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं, सन्मुख होकर राम की ओर ही देख रहे हैं। उस समय उनको लगता है कि मैं आनंद के सागर में डुबकी लगा रहा हूँ। ऐसे सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, कीन्हे सकल विमान चढ़ाई। ये बानर भालू रीछपति जावबंत जी, हनुमान जी, नल, नील और अंगद और कौन, और ये बानर सुग्रीव, ये सब प्रभु को टकटकी लगाए देख रहे हैं, मानो कोई भूखा व्यक्ति, कोई प्यासा व्यक्ति पानी की तरफ देख रहा हो। राम ने समझ गए कि हृदय के बाद यहाँ जो प्रभु हमको जाने की आज्ञा मत दे देना, क्योंकि मैं अपना जीवन सर्वस्व आपको ही मानता हूँ। अगर कहीं गया तो जीवन हमारा पहले ही प्राणांत हो जाएगा आपको देखकर। तो राम जी मन की बात जान गए और क्या करते हैं, रघुनाथ जी ने इनको अपने साथ में ले लिया, हनुमान विभीषण को। वो कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर के टकटकी लगाए राम की सम्मुख देख रहे हैं। और क्या हुआ, तब अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। ये अत्यंत प्रीत देखने के कारण राम जी ने समस्त बानरों को, वो जो वहाँ पे उपस्थित थे जावबंत सहित, जिसका नाम बताया मैंने, उन सबको पुष्पक विमान पर चढ़ा लिया।
फिर क्या हुआ, मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। सीधे लंका से सीधे उत्तर की तरफ रूट सीधा कर दिया। पुष्पक विमान ऐसा था जिसमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं थी, वो इशारे मात्र से जो उसका स्वामी हो ऐसा इशारा कर दे वो चल पड़ता था। तो लंका सीधे, लंका कहाँ है, भारत के दक्षिण में लंका और उत्तर में अयोध्या। सीधे रूट अपनाया कि उत्तर दिशा चलना है, चल दिया वो पुष्पक विमान। सारे के सारे भगवान के सेवक उसमें विराजमान हो गए। पुष्पक विमान की एक खासियत थी, कितने भी लोग बैठ जाएं एक सीट खाली रहेगी हमेशा। कितने भी लोग 100 नहीं 500 बैठ जाओ एक सीट खाली है, मन के मुताबिक बढ़ता रहता था। एक सीट खाली रहेगी एक आदमी के लिए, मतलब सबके लिए सीट मिलती थी। सुंदर विमान पर प्रभु चले, अपने भक्तों के साथ चल पड़े और उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया। और राम जी ने पुष्पक विमान में बैठते समय समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण क्या है, जगत गुरु हैं, जगत को आशीर्वाद देने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों को भगवान ने प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए, चढ़ गए। और फिर क्या हुआ, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। कहते हैं विमान जो है जब चल पड़ा तो जय घोष होने लगी। जैसे आप लोग कभी यात्रा करते हैं ना, अमरनाथ की, केदारनाथ की, और क्या बोलते हो, कौन, वैष्णो देवी बहुत दूर हो गया, ये क्या है, अरे ये जहाँ आते हैं महादेव की यात्रा। हाँ, जहाँ भी आते हैं यात्रा करते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, तो क्या करते हैं आप, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बोलते हैं ना, भगवान शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि यात्रा सफल हो जाए इसलिए ऐसा जयकारा लगाते हैं। बारात जा रहे तो जयकारा लगा देते हैं। तो ये भी खूब कोलाहल हुआ, खूब जयकारा लगाए भगवान शिव की, और जगत पिता ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शेष जी की, सबकी जयकारा लगाते हुए सारे के सारे बानर भालू चले। और वहीं पर बैठे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, तो राम जानकी की जय सारे बानर बोल रहे हैं। और इनकी जयकारा कौन लगा सकता है जानते हैं, जो भक्त होगा वही लगा सकता है। बाकी कुछ लोगों तो राम के जयकारे से बहुत नफरत है, इसलिए हम बोलते हैं जिससे नफरत है अगर यूट्यूब के माध्यम से देखें तो उनका एक पाव खून जल जाए और वो जलता जलता वो समाप्त हो जाए खून, वो व्यक्ति धरती पे ही न रहे। तो विमान में बहुत कोलाहल हुआ, राम जी बैठे हैं और अपने श्री समेत प्रभुता पर बैठे। सुंदर मनोहर सिंहासन है उस पर, और उस पर बैठे हुए भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ, सीता मैया के साथ, और अपने घर को प्रस्थान कर दिए। राजत राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चल्यों अति आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर से सुर। जैसे ही पत्नी से श्री राम जी ने ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम वर्ण मेघ ही हो। ऐसे सुमेर पर्वत यानी सोने का पर्वत क्यों कहा गया, क्योंकि सिंहासन जो बैठा है उसमें लगा है पुष्पक विमान में, वो सोने का है। सोने का सिंहासन सुमेर पर्वत हो गया, और उस पर मेघ के समान कौन, श्री राम जी। और मेघ में जो चमकने वाली बिजली है वो कौन है, बोले सीता जी। श्यामल श्री राम मेघ, सीता जी बीच में गोरी गोरी बिजली के समान वो हो गई, और सुमेरु पर्वत सोने का सिंहासन होगा। इसलिए कह रहे हैं कि राम रायत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। दामिनी मतलब होता है सोना, घन मतलब बादल, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत। जैसे सुमेरु पर्वत पर कोई घन के साथ मेघ के साथ बिजली कौंध के रुक जाए, उसी प्रकार से प्रभु की झांकी दिख रही है। और उस सुंदर विमान पर बड़ी शीघ्रता से चल रहा है। देवता महर्षि देवर्षि सब जो हैं
उस पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। परम सुगध चलित्र विधि बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी। शगुन होत सुंदर चाहूँ पासा, मन प्रसन्न नीलमल नभ आसा। कहते हैं प्रभु राम जब चले जल्दी विमान पर चढ़कर पुष्प वर्षा होने लगी, तो उसी समय त्रिविध बयारी चलने लगी। मंद मंद पवन, सुगंधित पवन और शीतल पवन चलने लगी। और क्या हुआ? बोले सारे के सारे शगुन होने लगे। शीतल मन सुगंध पवन यानी त्रिविध बयारी, सागर सरमर निर्मल वारी। सुंदर सागर के समान समुद्र के तालाब और नदियाँ का जल निर्मल हो गया। समुद्र का जल भी निर्मल हो गया और नदियों का और तालाबों का जल भी निर्मल हो गया। इसका मतलब बोले शगुन होने लगा। तत्पश्चात क्या हुआ? इसके बाद में चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न और आकाश में दिशाएं भी निर्मल होने लगी। राम जी को उस विमान पर बैठे हुए अपनी अयोध्या दिखाई दे रही थी, क्योंकि आकाश दिशाएं जो है स्वच्छ हो रही थी। कोई कोहरा नहीं, कोई धूली नहीं, कोई धुआं नहीं। कह रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हात्यहु इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। रन मही परे निशाचर भारे। राम जी अपने सीता जी को दिखाती हैं, देखो देखो देवी, यहाँ पर हनुमान जी ने निशाचरों को मारा था, यहाँ पर लक्ष्मण कुमार ने मेघनाथ को मारा था। ऐसे दृश्य दिखाते हुए लेके जा रहे हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सूर्य मुनि सुखदाई। कहते देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए हैं। हे देवी देख लो, यहाँ से तु बाधे अरु थाप्यहु शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्ह प्रणाम। सीता राम जी कहते हैं देवी, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए पुल बना दिया, देख लो देख लो देख लो। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए पुल बधवाया और सुखधाम शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम कर लिया। बोल रामेश्वर भगवान की जय। वहीं से विमान में बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया। कहा देवी देख लो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सेतु बधवा दिया, पुल बधवा दिया। ये क्या है पुल? वो बोले प्रेम की निशानी है। राम सेतु प्रेम की निशानी और रामेश्वरम की स्थापना विजय की स्थापना है। प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, सोचते हो तो वो तो क्या बोलते हैं, मस्जिद बोल दिया, ग्रहणतहा बोल सकते हैं आप। ग्रहणतहा हमारे बोलते हैं ना, जहाँ गाड़ते हैं लोगों को मार के, क्या बोलते हैं? ग्रहणतहा नहीं बोलते, शमशान घाट। हाँ, उसको लोग बड़े बड़े लोग देखने जाते हैं चश्मा लगा लगा के। नहीं जाना? हाँ देखते हैं लोग, वहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए वहाँ। वो तो ग्रंथा है, वो शमशान घाट क्या देखना। इधर शायद नागपुर में चले जाओ, अपने देख लो जितना दिख रहा है। तो देखना है तो राम सेतु देखने जाओ, रामेश्वरम को देखने जाओ, दर्शन करने जाओ। और चश्मा नहीं, जो भी लगा लेंस लगा के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए वहाँ। तो प्रेम की निशानी क्या है? राम सेतु, उसको देखने जाना चाहिए। प्रेमी उगलों को, प्रेमी जोड़ों को देखने चाहिए कि प्रभु राम ने कितना प्रेम किया होगा अपनी पत्नी से, कि उसको प्राप्त करने के लिए पहले रामेश्वरम की स्थापना, फिर उस पुल की स्थापना कर दिया। तो प्रभु राम जी और सीता सहित प्रभु शंभु जी को प्रणाम किया। फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ तहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन की निवास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबहि के नाम। सीता मैया बड़े शांत स्वभाव, सुन रही हैं प्रभु की बात, तो कोई टिप्पणी नहीं करती हैं, सुनती रहती है। प्रभु कहे जा रहे हैं कथा
और सीता मैया सुनी जा रही हैं। तो वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास किया था, विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाया और सबके नाम भी बतलाए। बोले हे देवी, ये पंपापुर है, ये सुग्रीव की नगरी है, ये बाली की नगरी है जहाँ मैंने उसको मारा है। ये सब बताते हैं, दिखाते हैं। विमान आगे बढ़ता है। गोस्वामी जी फिर पुनः अपनी कलम आगे बढ़ा देते हैं कि तुरंत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभाज के मुनि नायक नाना, राम गए सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही चला आया और वहाँ जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त ऋषि आदि बहुत से मुनिराज जहाँ रहते थे, श्री राम जी इन सबको सबके स्थान में गए और उनको प्रणाम किया। हे अगस्त जी, आपके दी हुई आशीर्वाद के कारण ही मैंने दैत्यों का संहार कर दिया। पहले के जो ब्राह्मण गण होते थे, समर्थ रखते थे, तपस्या थी, सब कुछ था, परंतु शत्रुओं पर संहार कारक प्रहार नहीं करते थे। उनका श्राप भी बहुत पर्याप्त था, लेकिन अपनी सुरक्षा में नियुक्त करने वाले क्षत्रियों को अपने तप के द्वारा शक्ति प्रदान करते थे। ब्रह्मास्त्र, पुष्पास्त्र, जो भी धनुर्विद्या है, जो भी अग्निबाण है, ये सब अगस्त जी ने राम जी को दिया था। हे राम जी, इनको अपने पास रखो, ये तुम्हारे वक्त पड़ने पर काम आएंगे। तो उन्हीं अगस्त मुनि के दी हुई आस से प्रभु राम ने श्री गणेश पहले किया तो राक्षसों का मारने का। तो पहले किसको? जब सुपर्णखा को मारने के बाद उनके दो भाई आए, खरदूषण, त्रिशड़ा। तो राम जी ने पहले अगस्त मुनि के दिए हुए आस से ही पहले मारा। श्री गणेश वहीं से हुआ, इसलिए श्री गणेश जब वहाँ से हुआ अगस्त जी के दिए हुए वरदान से, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ तो पहले अगस्त मुनि के कुटिया से ही श्री गणेश होगा घर में जाने का। तो पहुँच गए घर में इनके। तो दंडक कुंभजे मुनायक नाना, गए राम सबके स्थाना। अगस्त आदि मुनियों के स्थान पर, निवास स्थान पर श्री राम जी पहुँच गए। फिर क्या हुआ? सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। ताह करि मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते खोटा, चला विमान तहाँ ते खोटा। संपूर्ण ऋषियों को आशीर्वाद प्राप्त करके जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आ गए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चल पड़ा, क्योंकि कुछ समय बाकी है, कुछ घड़ी बाकी है। जो भरत जी से वादा प्रभु ने किया था वो निभाने को 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन भी मैं विलंब नहीं करूँगा। हे भरत कुमार, मैं आ जाऊँगा। मेरी दर्शन की अभिलाषा में तुम अपने प्राणों को संयोग करके रखना, बचा के रखना। भरत जी कह रहे थे, प्रभु अगर एक क्षण भी 14 दिन में के बाद एक क्षण भी विलंब किया आपने, तो ये आपका दास जीवित नहीं रहेगा, प्राणों को त्याग देगा। प्रभु ने जल्दी जल्दी दर्शन किया ऋषियों का और तुरंत ही विमान को आगे बढ़ा दिया। गोस्वामी जी फिर पुनः अपनी कलम को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं कि बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों को हरण करने वाली परम सुहावनी गंगा नदी को, गंगा मैया के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए, जमुना मैया के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा मैया के दर्शन कराए। और फिर श्री राम जी ने कहा, हे सीते, तुम गंगा जमुना त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर प्रणाम करो माता को, गंगा जी को, त्रिवेणी को प्रणाम करो और अपने जीवन को सफल बना लो। तो सीता माता प्रणाम करती हैं। बोल गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, बोले प्रयागराज की जय।
तो मैया ने दर्शन किया, प्रणाम किया और जलपान किया, आचमन किया और मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया, हे मैया जब तक मैं जीऊँ तो सुहागन ही रहूँ। वो वाली पुस्तक दो मुझे भैया। सीता सहित तीर्थापि पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा, देख परमा पावन पुण्य बानी, हरन शोक हरि लोक निशानी। कहते फिर वे तीर्थराज प्रयाग को देखकर जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं, फिर परम पवित्र श्री त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को दूर करने वाली श्रीहरि के परम धाम को पहुंचाने वाली हैं। और हे सीते, जो शोक, फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों को और भव आगमन रूपी रोग को नष्ट करने वाले हैं। जो अवधपुर में रहता है, निवास करता है, जाता है, वह तीनों प्रकार से भव रोग से दूर हो जाता है। भव रोग मतलब दुख, दैन, दारिद्र इत्यादि से वह मुक्त पा जाता है। भव रोग मतलब जन्म मरण रूपी भव चक्कर जो है वो समाप्त हो जाता है। जो अयोध्या में वास करता है, अयोध्या सेवन करता है, दर्शन मात्र कर ले तो सीता जी से बता रहे हैं, देवी तुम इनका दर्शन करो अयोध्यापुरी का, दर्शन करने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ताप, पाप और संताप को हरने वाली क्या है? अयोध्यापुरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता सहित अवध महु कहु कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। राम जी ने ऊपर से ही अयोध्यापुरी को देखा, ऊपर से ही प्रणाम किया और कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे जन्मभूमि, आपको हम प्रणाम करते हैं। अयोध्यापुरी को राम भी प्रणाम किए सीता के सहित और बार बार हर्षित हुए, नेत्रों में जल भर आए, शरीर पुलकित हो गया और श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी, हर्षित माँ जनुकीन, कपि सहित विप्रहि कहु, दान बहुत विधि दीन। फिर प्रभु राम ने फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को खूब दान किया और दान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तब हनुमंत कहा बुझाए, धरि बटु रूप अवधपुर जाए, भरत ही सुकुशल हमारी सुनायहूँ, समाचार ले तुम चल आयहूँ, समाचार ले तुम चल आयहूँ। राम जी जो है दूर से इस कहा कि आप अपने अवधपुरी को प्रणाम करो, और प्रभु राम जी जो हैं तो त्रिवेणी संगम पर उतर गए, ब्राह्मणों को दान दिया। हनुमान जी को कहा कि आप बट रूप धारण कर लो, बटुक रूप, छोटा रूप बनाओ और अयोध्या को जाओ, भरत जी को संदेश दे दो कि मैं आ रहा हूँ, और ताकि भरत जी अपने प्राणों को बचा के रखें और तुम वापस चले जाना, फिर हम लोग सब साथ में चलेंगे स्नान करने के बाद। तो देख क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी यहाँ पर। प्रभु ने श्री राम ने समझाकर कहा, हे ब्रह्मचारी का रूप धारण करो हनुमान, और अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारे कुशल सुनाना और उनसे समाचार लेकर तुम शीघ्र चले आ जाना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चले और तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि से इष्ट बुद्धि से उन्होंने उनकी अनेकों प्रकार की पूजा की, अपने बुद्धि के अनुसार अनेक प्रकार की पूजा की। फिर लीला के दृष्टि से आशीर्वाद प्राप्त किया और दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों की वंदना की। राम ने मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। अब राम जी अगस्त भरद्वाज मुनि के आश्रम से
जब आगे बढ़े विमान से, उधर निषाद राज को मालूम पड़ गया। निषाद राज समझते हैं निषाद राज कौन है? प्रभु का सखा है। निषाद राज जी के पास उनको समाचार मिला कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो निषाद राज ने जहाँ तहाँ से लोगों को भीड़ इकट्ठा कर ली। प्रभु आ रहे हैं, उनकी स्वागत करना है, इसलिए समस्त अपने सगे संबंधियों को, मेहमानों को बुला लिया और सब जो है तो वहाँ आ गए। नाव से बुला लिया। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, तब नाव से जहाँ तहाँ से लोगों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। सूर्य सरी नागी जान तब आयो, उतर्यों तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार मुनि चरणहि प्ररी। इतने में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वहाँ किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी को पूजा कर फिर संतों के चरणों में प्रणाम किया। दीन आशीष हरस मन गंगा, सुर सरि तब आय बात अभंगा। बहुत आशीर्वाद दिया सीता माता को गंगा जी ने। और सुनो इनकी गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। सीता माता को गंगा जी ने आशीर्वाद दे दिया, हे देवी आपका सुहाग अखंड हो। और भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आ गया दौड़ते दौड़ते। फिर प्रभु ही सहित बिलोक बैदेहि, परे हूँ अवनीतन सुदिन हितेहि। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हरस उठाए लियो उरलाई। प्रभु के सहित में सीता माता को देख करके वह निषाद राज बहुत ही हर्षित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ कि अपने तन के सुध को भूल गया और प्रीति अत्यधिक थी उसके हृदय में। इसलिए राम जी ने उस निषाद राज को धरती से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। लियो हृदय लाय कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सुकर बिनती। अब कुशल पंकज पद बिलोक बिरंच, सांगर सेवजे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम रमामि ते। बहुत सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी जी, लिख रहे हैं कि सुजानो कि राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया निषाद राज जी को और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं हे राम जी कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोला राम जी कहते हैं निषाद बताओ तुम्हारा तबीयत कैसी है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारे घर के सगे संबंधी सब ठीक तो है ना। निषाद राज कहता है प्रभु जिनकी बुद्धि आपके चरणों में लग गई, जिन लोगों ने आपकी भक्ति प्राप्त कर ली, जिनने सहज ही आपसे प्रेम करने लगे, उनके घर की कुशल क्षेम पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके घर में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। अरे कुशल क्षेम तो उनके घर में पहुंच जाती है जहां कभी अमंगल होने की आशंका हो, आशंका बनी रहे। एक बार कथा है, सौराक ऋषि महात्मा जहां तहां भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलाः,
सत्संगार्थ समायातो दादृस्तत्य नारदम। चारों भैया शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे। कहाँ? विशालापुरी, अमरनाथ केदारनाथ में भ्रमण कर रहे थे। क्या बोले? सत्संग समाया, तो सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। तब तत्र नारदम, वहाँ पर उन्होंने नारद जी को देखा। तो नारद जी कैसा मुख था? बोले कथम ब्रह्म दीन मुखा कुता चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्मते कुत्र तब आगमनम तब। नारद जी से पूछा है, नारद जी बताओ बताओ। चारों भैया मिल गए, इधर उधर नारद जी आ गए पहाड़ों से। नारद जी मुँह लटकाए हुए बोले, महाराज क्या हुआ, कैसे हो, क्यों मुँह लटकाए हो? चतयो मलाह। तो उन्होंने मुँह लटकाए हुए से देखा, पूछा, सोचा, नारद जी कैसे मुँह लटकाए हुए हैं? पूछा क्या बात है नारद जी, क्यों लटकाए हुए मुँह हो? जैसा कोई कृपण, किसी कृपण का धन लुट जाए और वह कृपण उदास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी उदास हो। अच्छा ये उदासी क्यों पूछी? ये तो पूछना चाहिए ना कि बताओ नारद जी कैसे हो आप, पूछना चाहिए ना। जब कोई मिलता है, जैसे अभी तो महाराष्ट्र में देखा हूँ खासकर लोग बोलते हैं, जैसे वाह काका मिले किसी अपने दोस्त से बोलते हैं का हो, क्या बोलते, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे मैंने बोला मैं तो जय श्री राम बोलता हूँ, तुम क्या बोलते हो? बोले मैं मराठी बोलता हूँ। तब मैं बोलता हूँ मैं हिंदी बोलता हूँ। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनसे कुछ रखा नहीं है। क्या बोलते? अच्छा हूँ, ठीक हूँ, ठीक ऐसा बोलेंगे ना। परंतु यहाँ पर नारद जी सरकार ऋषि पूछे, मिले तो ये नहीं पूछा तुम कैसे हो, ना 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 ना, बोले डायरेक्ट पूछा तुम मुंह लटकाए हुए क्यों? तब नारद जी ने बताया था उस समय कि मैं अहम तो पृथ्वी या तो जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम सा गोदावरीम तथा। हे सर्गादेशियों, मैं धरती में गया था, मैं समस्त तीर्थों में भ्रमण कर रहा था, पृथ्वी में जाकर समस्त तीर्थों में भ्रमण करता करता मैं पृथ्वी के पहाड़ से रहित, मैदान से रहित बस्तियों में भी गया। जहाँ तहाँ गया मुझे अन्याय दुराचार के अलावा और कुछ नहीं दिखा, इसलिए मेरा मुंह लटका हुआ है। तीर्थों में गया तो पाखंडी, पैसे दोगे दर्शन कराएंगे भगवान का, नहीं तो पर्दा बंद है, ऐसा। हाँ, तीर्थ में पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, पर्दा बंद, नहीं तो पैसा दो तब पर्दा खुलेगा, दर्शन होगा आपका। जहाँ तहाँ गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, जहाँ तहाँ गया सब पंडे पुजारी जो हैं लोट खसोट मचाए हुए हैं भाई। नारद जी भी गए, बोले मैं भी गया। एक नावित मिला, बोला नारद जी आए हो? बोले हाँ। बोले दाढ़ी बनवा लो। नारद जी बोले हमारी दाढ़ी है ही नहीं, क्या बनवाओ? अरे भाई ऐसे बनवा लो, दक्षिणा दे देने चले जाना। नारद जी बोले भाई फालतू में लुटाई, यहाँ बिना काम की लुटाई, जब दाढ़ी नहीं क्यों बनवाऊँ मैं? बोले पैसा के लिए, मुझे दे दो पैसा, चले जाओ। नारद जी बड़े परेशान हुए। चलो बोले तो चलो पंडा पुजारी तीर्थों की ये हाल है, चलो चलते हैं गृहस्थ की तरफ। तो गृहस्थ में नारद जी पहुँचे। तो गृहस्थ में देखते हैं कि तरुति तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। नारद जी महाराज पहुँचे जब गृहस्थ घर में, देखते हैं कि माता पिता की सेवा कब तक? तिजोरी की चाबी जब तक नहीं मिली तब तक। तिजोरी की चाबी मिलते ही फिर देवी जी का चलावा चलता है कि ये पति देवता जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। तो क्या बोले? माता पिता की सासुरी खटिया या तो वृद्धाश्रम में या किसी घर एक कोने में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर में पड़े कोने में चलेगा, तो टाइम से खाना हो मिल ही जाता है, जूठा कूड़ा जो रहता है। तो अभी वही कोई अनुष्ठान करना हो, भागवत करना हो, यज्ञ करना हो, पुत्री का विवाह करना हो, तो अब माता पिता से पूछा नहीं जाता। तो कौन? बोले श्याल को बुद्धिदाय कहा, शाले साहब से परमिशन ले जाता, पूछा जाता है कि साले साहब जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि तरुणी पविता गए है। घर में शासन किसका है?
तरुणी का, स्त्री का है, बहू का। अब पति का भी नहीं चलता, पति का चलाएंगे अपना तो बेलना खाएंगे, फालतू में रोटी तो नहीं मिलेगी। इसलिए तरुणी स्त्री का घर में चलावा चल रहा है। नारद जी ने देखा एक घर में जाकर ऐसे, अरे राम राम, बोले माता पिता का इतना अपमान, बड़े परेशान हुए। और दंपति नाम चकल कनम, पति और पत्नी में कलह मची हुई है। ये नारद जी ने देखा, अरे राम राम, ये गृहस्थों का बड़े बड़े, अब चलो ये गृहस्थ को हो गया, बोले चलो चलो संतों के पास चलते हैं। संत के नाम पहुँचे, जहाँ तहाँ देखा आश्रम लिखा था, मौनी बाबा का आश्रम। और जब अंदर प्रवेश किया था, बच्चे ही बच्चे वहाँ शोर मचा रहे थे। वहाँ भी मन चित्त हुआ, चित्त खिन्न हो गया। नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, मैं समस्त भूमंडल के भ्रमण करते हुए जहाँ तहाँ भ्रमण करता हुआ पहुँचा तो वृंदावन पहुँच गया। वृंदावन में देखा एक आश्चर्यजनक दृश्य, क्या कि एक स्त्री तरुण अवस्था में और दो पुरुषों को अपनी गोद में पहुँचा लेटाए हुए, पुरुष दाढ़ी मुँह सब पके हुए थे पुरुष के, और वह तरुणी उनको बार बार देखती थी और रोती थी। उसकी सेवा में बहुत सारी सुंदरियां वारांगनाएं खड़ी थी। मैं वहीं से उधर से परिक्रमा मार्ग से जा रहा था। उसकी साइड में जमुना जी के तट पर वो बैठी हुई थी, रुदन कर रही थी। स्त्रियों का झुंड देखकर मैं सोचा साइड से चलूं, तो उस तरुणी स्त्री जो बीच में बैठी थी, दो पुरुषों को साथ में लेकर अपने गोद में लिटाए हुए, उसने धोखे से मुझे देख लिया, पीछे दौड़ पड़ी, बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ माँ चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा धर्म परम। उस तरुणी स्त्री ने कहा, हे साधो, हे महात्मन, ठहर जाओ, कुछ मेरी बात सुन लो। महात्मा ने कहा, अरे भाई, मैं ब्रह्मचारी, कहाँ स्त्रियों के चक्कर में फंसूं। तब वह दौड़ के तो मेरे पास ही आ गई, बोली, गोड़ पर चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे महात्मन, आप कल्याण कर दो, आप मेरा काम बना दो। बोले, क्या हुआ देवी, तुम हो? तश्चर्यम मया दृष्टम, कहते हैं नारद जी कि हे देवी, तुम कौन हो और क्यों रुदन कर रही हो? एक कमल लोचनी स्त्रियां जो तुम्हारे साथ में, ये कौन है? बोले, हे प्रभु, दुर्भाग्य से लोग मुझे भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। बोले, देवी, ये पुरुष कौन है जो तुम्हारे गोद में लेटे हुए हैं? बोले, प्रभु, ये मेरे पुत्र हैं। अरे पुत्र, और तुम तारुणी, ये कैसे? ऐसे होते तो होना चाहिए, माता को बुद्धि होना चाहिए और पुत्रों को जवान होना चाहिए, लेकिन हाँ, माँ जवान हो तुम। बोले, क्या करें प्रभु, कलयुग का ये प्रभाव है कि मैं भक्ति तरुणी अवस्था में हूँ और मेरे पुत्र जीर्ण हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। बोले, हे प्रभु, कुछ तो करो, कुछ तो करो। बोले, इनका नाम क्या है? बोले, मेरे पुत्रों का नाम है, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य, और मैं भक्ति। बोले, ये नदिये देवियाँ कौन है? बोले, ये देवियाँ मेरी सेवा कर रही हैं। इसमें गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, अनेक देव नदियाँ मेरी सेवा करती हैं और मैं वृंदावन में हूँ। तो भी देख लीजिए, हे प्रभु, मेरा शरीर जवान है पर मैं भी पतली हो गई, सूख गई हूँ, और जहाँ तहाँ लोगों ने मुझे खंड भंड कर दिया। गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तराखंड, जहाँ भी देखो सब पाखंडियों ने मुझे लूट खसुट मचा रखा। और वृंदावन आने के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगा है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हे प्रभु, कुछ काम कर दो, कुछ काम कर दो। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे पुत्र ठीक हो जाएंगे। तब नारद जी ने सुनाई उनको गीता, भागवत, रामायण इत्यादि कथा सुना दिया। तब भी कुछ नहीं, भागवत नहीं सुना, गीता इत्यादि सुना दिया। वेदई पाठे मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ बार बार कर दिया, कुछ भी नहीं लाभ हुआ। फिर नारद जी, तब उनका मन उदास हुआ। नारद जी उदास हुआ मन उनका, तो आकाशवाणी हुई, है नारद जी, तुम सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो सत्कर्म की खोज में अनेकों संतों महंतों के पास जाते हैं नारद जी, बोलते हैं, महात्मा बताओ सत्कर्म क्या है? नारद जी को आया हुआ देखकर सारे के सारे संत मुँह फेर लेते हैं, बोलते हैं, नारद जी पूछ रहे हैं तो इनका जवाब मैं क्या दूँ? सब कह देते हैं कि भाई मैं बोलता नहीं, मेरा मौन व्रत है इस समय।
नारद जी के प्रश्न का कोई जवाब दे दे, ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे नारद जी बड़े दुखी होकर जा रहे थे, तब वहाँ पर विशालापुरी में शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिल गए। जब वो मिले तो ये नहीं पूछे कि कहो नारद जी तुम्हारा हाल चाल क्या है। नारद जी भगवान के भक्त हैं, इनके घर में कभी हाल चाल पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं इतनी बड़ी कथा आपको सुना दिया कि किसी भक्त से न पूछो तुम कैसे हो। लोग जब मुझसे पूछते हैं पंडित जी आप कैसे हो, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम, मैं कैसा हूँ। मैं जहाँ भी हूँ जैसा भी हूँ अच्छे ही रहूँगा। हाँ, मेरे माता पिता पूछते कैसे हो तो मुझे असर होता है कि भाई मुझे पूछ रहे हैं तुम। जिसके जो भगवान के शरण में रहता है उससे मत पूछे तुम कैसे हो, उसका कभी अमंगल होता ही नहीं। भगवान के भक्त कभी अमंगल। ध्रुव का हुआ क्या, कभी बताओ हुआ क्या ध्रुव का? हाँ, विभीषण जी का, मीराबाई का, प्रहलाद जी का हुआ। करने तो बहुत आए लोग, अमंगल हुआ क्या किसी का? सीता मैया को देख लो, प्रत्यक्ष है। सीता मैया कौन है? वो राम भक्त हैं, इनका अमंगल हुआ क्या? निश्चरोग दुश्मन की गढ़ी में जाकर भी सुरक्षित रही। अरे सुरपड़खाएँ अपने घर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में नाक कान कटा रही हैं। अब क्या करोगे? भगवान के भक्त हैं तो कटेगा नाक कान ना। बोल वृंदावन भाई लाल की। सब भांति अधम निषाद जोहर भरत ज्यों उर लाइयो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन राम पदिरति से सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्धि मुनि गावहि सदा। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि सब प्रकार से नीच और निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंदबुद्धि मैंने मोहबस अपने प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, और यह कामादि विकारों का, लोभादि विकारों का शमन करने वाला है, खंडन करने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने, भगवान का स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध मुनि आनंदित होकर इस प्रकार से गाते रहते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जो सुनहि सुजान विजय विवेक विभूति नित्य तिहै देखि भगवान। जो सज्जन पुरुष भगवान के इस चरित्र को सुनते हैं, रघुवीर के समर विजय संबंधित लीलाओं सुनते हैं, उनके भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। जो भगवान के इस चरित्र सुनता है ना, ये रावण युद्ध का सुनता है, भगवान उसको विजय दिलाते हैं। जो चुनाव लड़ने वाला हो, चुनाव आ रहा है, उसको विजय प्राप्त करना हो, या चरित्र खूब पाठ करे और खूब सुने, प्रभु राम कृपा करके विजय प्राप्त करा देंगे। यह कलिकाल मया तन कर देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तज नहीं आन आधार। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मन विचार करके तू देख ले। अपने मन को कथा सुना रहे गोस्वामी जी। ए मन विचार करके तू देख ले, कलिकाल में पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचाने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। आप सोचेंगे मेरा आधार कार्ड मुझे पाप से बचाएगा, तो आधार कार्ड नहीं बचाएगा। राम ही आधार हैं पाप से बचाने के लिए। इस राम जी को भजो और उन्हीं के चरणों में मन लगाओ। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।